चमकौली नामक गांव में पंचायत बैठी थी। सब बड़े परेशान और चिंतित दिख रहे थे। हाँ भाई हरिराम, बताओ तुमने क्या फैसला किया? क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यह सब तो प्रभु की माया है, उनकी माया तो वही जाने, लेकिन हमें कुछ तो फैसला करना होगा। हाँ मुखिया जी, सब प्रभु की माया है। जब मेरे घर 2 बेटे हुए तो पूरे गांव में चर्चा थी कि हरिराम से सुखी तो कोई नहीं है। कौन जानता था कि आगे जाकर हरिराम गांव का सबसे दुखी इंसान हो जाएगा। पिताजी, आपने मेरा नाम दुखी राम और मेरे भाई का नाम सुखी राम, अगर मेरा नाम सुखी राम होता तो मैं भी उसकी तरह सुखी होता, लेकिन आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। भाई, लेकिन पिताजी तो हमेशा से मुझसे ज्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। दुखी राम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे तो बस अपने और अपने भाई के नाम की अदला बदली करनी थी। मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे इंसाफ चाहिए। सरपंच जी, क्या आप न्याय दिला पाएंगे? हाँ दुखीराम, तुम परेशान मत हो, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। पहले तुम बैठ जाओ। दुखी राम जैसे ही खाट पर बैठा, खाट का एक पैर टूट गया और वो गिर गया। हाय, मर गया। आप सबने देखा, पिताजी ने सुखी राम को अच्छी चारपाई पर और मुझे इस टूटी चारपाई पर बैठा दिया। इस दुखी राम का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा रोता ही रहेगा। अरे नाम बदलने को कहता तो समझ आता, पर इस भाई के साथ नाम की अदला बदली करेगा। उस दिन भी पंचायत में कोई हल न निकल सका। घर जाने के बाद दुखी राम और सुखी राम घर से बाजार के लिए निकले। सामने से मोहन काका रिक्शा लेकर आ रहे थे। अरे रुको काका, रुको रुको काका, आप मुझे बाजार तक छोड़ देंगे? जरूर छोड़ दूंगा, आओ आओ बैठो। कितने पैसे लेंगे? मात्र 20 रुपए। हे राम, 20 रुपए? इतने पैसों में तो मेरे घर 2 वक्त की सब्जी आ जाती। कुछ कम कर लो काका, आखिरकार एक ही गांव के हैं हम दोनों। अरे एक ही गांव के हैं तो मैं अपने परिवार का पेट ना पालूं? क्या अजीब आदमी है। इससे अच्छा तुम पैदल चले जाओ और 20 रुपए अपने घर के लिए 2 नहीं 3 वक्त की सब्जी खरीद लेना। तभी वहाँ सुखी राम आ जाता है। अरे काका, जरा रुकिए, क्या मुझे बाजार छोड़ देंगे? हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन पहले ये सुन लो कि बाजार के 20 रुपए होते हैं। अगर तुम्हें भी 20 रुपए में अपने घर के लिए सब्जी मिलती है तो पैदल चले जाओ। आप तो नाराज हो गए। आप मुझे बाजार छोड़ दीजिए, मैं 20 रुपए दूंगा। बेटा, मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखी राम है, इसीलिए आपने मुझे रिक्शे पर नहीं बैठाया और सुखी राम को बिठा लिया। तुम अपने साथ पूरे गांव को दुखी करते हो। मैं सुखी राम को फ्री में नहीं बिठाया हूँ, वह मुझे किराए के 20 रुपए देने को तैयार है। दुखीराम, तुम उदास मत हो और मेरे साथ साथ चलो और किराया मैं दे दूंगा। मुझे तुम्हारा एहसान की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे 2 पैर दिए हैं और मैं उनसे चलकर बाजार जा सकता हूँ। काका, आलू, प्याज और टमाटर कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 और टमाटर 25 रुपया किलो है। ठीक है काका, 1-1 किलो डाल दो। सब्जी वाले ने सुखी राम की सब्जियां उसके थैले में डाल दी और साथ में थोड़ी धनिया और मिर्ची भी। तभी दुखी राम भी दुकान पर आ गया। आलू, प्याज और टमाटर कैसे दिए? आलू 20, प्याज 30 रुपए किलो है और टमाटर 25 रुपए किलो है। बताओ कितना तोल दूं? तुम जानबूझकर मुझे महंगी सब्जी दे रहे हो। अपने भाई से पूछ लो, इसी भाव में सभी सब्जियां दी हैं। दुखीराम, उन्होंने इसी भाव में मुझे भी सब्जियां दी हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सब्जी वाले, मुझे 1 पाव आलू दो। सब्जी वाले ने पाव किलो आलू दुखी राम के थैले में डाल दिए। 5 रुपए हो गए आलू के। तुमने मुझे धनिया और मिर्ची नहीं दी। 5 रुपए की सब्जी लेकर 10 रुपए की धनिया और मिर्ची चाहिए तुम्हें? तुमने इस सुखी राम को तो दी।
सुखीराम ने 1-1 किलो सब कुछ लिया, इसीलिए। अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी ले लो 1-1 किलो सब कुछ। मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखीराम है, इसीलिए नहीं दी। मुझे क्या करना तुम्हारा नाम कोई भी राम हो, मुझे तो अपनी सब्जियां बेचनी है। जो ग्राहक ज्यादा सब्जी लेता है उसे धनिया और मिर्ची फ्री में देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सड़ी हुई सब्जी। तेरा तो रोज का ही यही काम है, सब्जी का भाव पूछता है और कुछ नहीं लेता है। तेरी तो शक्ल देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है। दुखीराम रोता हुआ वहाँ से चला गया। सुखीराम ने अपनी सब्जियां ली और घर वापस आ गया। पिताजी, बहुत हो गया। मैं दुखीराम की बातों से परेशान हो चुका हूँ। हर जगह मुझसे लड़ाई करता है। आज तो बाजार में सब्जी वाले ने कितना कुछ सुना दिया। मैं तो खुद परेशान हूँ। गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि दुखीराम तो दुखी रहता है और साथ ही पूरे गांव को दुखी करता है। गांव वाले सच कहते हैं। आप उसका नाम सुखीराम और मेरा नाम दुखीराम कर दीजिए। बेटा, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारा नाम बदलता फिरूं। तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन यह बात मैं दुखीराम को समझाना चाहता हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तरकीब काम करेगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुखीराम और हरीराम ने सारी बातें तय की और हरीराम गांव के लोगों से बात करता है। दूसरे दिन फिर पंचायत बुलाई गई। सुखीराम, दुखीराम, हरीराम तीनों पंचायत के सामने खड़े थे। पंचायत में फैसला किया कि अब से दुखीराम का नाम सुखीराम होगा और सुखीराम का नाम दुखीराम होगा। क्यों दुखीराम, आज से तुम्हारा नाम सुखीराम हो गया। अब तो तुम खुश हो? हाँ, और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आप मुझे दुखीराम की जगह सुखीराम बोले होते। दुखीराम की बात सुनकर पंचायत में सब हंसने लगे। देखा, जैसे ही मेरा नाम दुखीराम से सुखीराम रखा गया, आप सबको मेरी बात सुनकर हंसी आ गई। और जब तक मेरा नाम दुखीराम था, तब तक आप सबको मेरी बातों पर गुस्सा आता था। पूरे गांव में सबसे कह दिया गया कि अब से हर कोई दुखीराम को सुखीराम और सुखीराम को दुखीराम के नाम से बुलाएगा। दुखीराम अपने भाई का नाम पाकर बड़ा खुश था। वो खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे हलवाई की दुकान दिखाई दी। हवाई काका, रसगुल्ला कितने के दिए? सुखीराम 10 रुपए का, लेकिन तुम्हारे लिए 5 का एक। 50 रुपए के दे दीजिए। दुखीराम से सुखीराम हुआ, वैसे ही ये 10 के रसगुल्ले 5 में मिले। और पिताजी बोलते हैं कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन सुबह दुखीराम अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। घर के बाहर निकलते ही बंसी मिला। अरे ओ सुखीराम, तू तो बड़ा दुष्ट आदमी निकला। क्या बात है बंसी, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमने 6 महीने पहले मुझसे 10,000 लिए थे और अब तक मुझे वापस नहीं दिए। रोज बोलते हो कल दे दूंगा, परसों दूंगा। आज मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। तुमसे कब पैसे लिए? जब तुम्हारा बेटा होने वाला था, अस्पताल जाने के समय तुमने मुझसे उधार लिए थे। अब मेरे पैसे वापस करो। कोई पैसे उधार नहीं लिए। सुखीराम, मेरा पैसा वापस देते हो या मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं? भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए। तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। दुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ गांव का साहूकार आया। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं, इन पापियों को। बंसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये सुखीराम तो बड़ा बेईमान निकला। मुझे भी ब्याज पर पैसे लिए। असल तो छोड़ो, इसने आज तक ब्याज के 1 रुपए भी नहीं दिए। साहूकार जी, कब पैसे लिए और वो भी ब्याज पर? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं, पापियों को। अरे नए बैल खरीदने के लिए। मेरे पास तो कोई बैल ही नहीं है। झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे वापिस करो, वो भी ब्याज के साथ। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं, पापियों को।
आप बैल ले लीजिए। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ जो पुराने बैल लेकर जाऊंगा? मुझे तो पूरे पैसे ब्याज समेत चाहिए। ये बोलने आया हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ब्याज मिलाकर मेरे 60,000 दे दो, वरना मैं तुम्हें पंचायत में ले जाऊंगा। आप पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हो गया हूँ, तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। भगवान उठा ले रे इस झूठे साहूकार को। कैसा शोर लगा रखा है? साहूकार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो? राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। हरि राम, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा सुखी राम 1 नंबर का चोर है। इसने बैलों का जोड़ा खरीदने के लिए पैसे लिए थे। अरे असल तो छोड़ो, आज तक इसने ब्याज का भी नहीं दिया और मुझे पागल कह रहा है। पिताजी, मैंने कोई पैसे उधार नहीं लिए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। राम राम, उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं पापियों को। मैं किसी को पैसे देने के पहले लिखा पढ़ी करता हूँ। मेरे पास कागज हैं, मैं पंचायत में जाऊंगा और अपने पैसे ब्याज के साथ वापस लूंगा। मुझे भी एक कागज लिख कर दिया था, मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं भी साहूकार की तरह पंचायत में जाऊंगा। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो तुम्हें पैसे लौटाने चाहिए। दुखीराम अपनी बात पर अड़ा था, साहूकार और बंसी अपनी बात पर। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और बात मारपीट पर आ गई। बंसी और साहूकार ने दुखीराम को थप्पड़ लगा दिए। हरिराम ने सबको शांत करके उनके घर वापस भेज दिया। मैं सच कह रहा हूँ, किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। ये दोनों पागल हो गए हैं। हम कल बात करेंगे, आज तुम आराम करो। रात भर दुखीराम सोचता रहा, बंसी तो मेरा इतना अच्छा मित्र है, पर यह ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है? और वो साहूकार सबको झूठ बोलकर उनके पैसे ब्याज खाता है। किसी तरह रात कटी और सुबह हुई। दुखीराम जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी आवाज आई, अरे ओ सुखीराम, बाहर आ। कौन है? राम राम काका। तुम्हारे मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता। ओ सुखी राम के बच्चे, क्यों राम का नाम खराब करता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू मेरे घर में ट्रैक्टर लेकर गया था कि खेतों में कुछ काम है। मैंने कहा कि डीजल आज ही भरवा रहा है, तो तूने मुझे क्या बोला कि काका आप फिक्र मत कीजिए, मैं ट्रैक्टर में वापस डीजल भरवा कर आपको वापस कर दूंगा। मैंने कब ट्रैक्टर उधार लिया? मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो मुझे झूठा साबित कर रहा है। आप दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने मेरे से ट्रैक्टर लिया कि मैं डीजल भरवा कर वापस करूंगा, और जब देने आया तो कहा काका मैंने पूरा डीजल भरवा दिया है। आज गोवर्धन का बेटा ट्रैक्टर लेने आया तो मैंने उसको कहा कि डीजल भरा हुआ है, तुम अपना काम होने के बाद जितना खर्च होगा उतना डीजल भरवा देना। लेकिन वो ट्रैक्टर तो हमारे घर से 50 कदम की दूरी पर जाकर बंद पड़ गया। जो डीजल तूने भरवा दिया था ट्रैक्टर ने पी लिया या पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने? मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपसे ट्रैक्टर कब लिया। अरे मैं तो पूरा दिन घर पर ही था। अरे क्या हुआ? अब तूने कौन सा कांड कर दिया जो गांव में इतने सारे लोग दरवाजे पर आकर खड़े हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। यह गोवर्धन काका और श्री हरि काका झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या मैं पूरा दिन घर पर नहीं था? हाँ, तू तो 4 दिन पहले बाहर गया था। 4 दिन पहले यह मेरा ट्रैक्टर ले गया और डीजल भरवाए बिना वापस रख गया, और आज झूठ बोल रहा है। तुम कल घर पर थे, लेकिन उसके पहले जो तुम बाहर गए थे और तुमने ट्रैक्टर कौन से खेत में चलाए हैं मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। अरे मैंने कोई ट्रैक्टर नहीं लिया।
फिर क्या था, झगड़ा बढ़ा और दुखीराम की फिर से पिटाई हो गई। तुम ये क्या कह रहे हो? जिसे देखो वो हमारे दरवाजे पर आता है और 4 बातें बोलता है और तुम्हें पीट कर चला जाता है। पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो मैं किसी से पैसे उधार लिए, ना ही ट्रैक्टर लिया। ना जाने सारे गांव वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं। दूसरे दिन सुबह पंचायत से आदमी आया और दोनों को पंचायत में आने के लिए बोल गया। दोनों पंचायत में पहुँचे। वहाँ आधे से ज्यादा गांव इकट्ठा था। क्यों सुखीराम, तुम्हारी बड़ी शिकायत आ रही है? सरपंच जी, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि क्या बात है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। चुप कर झूठे कहीं के। तेरा नाम ही सुखीराम है। तू तो बहुत बड़ा झूठा और ठग है। मुझे मेरी बात कहने दो। राम राम उठा ले रे भगवान, मुझे नहीं झूठ बोलने वाले को। ठीक है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये कागजात तो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, इसने तो मुझे भी कागज साइन करके दिया था। मेरे पास तो कागज नहीं है कोई, लेकिन 4 गवाह जरूर है। सबकी बात सुनकर दुखीराम को चक्कर आने लगे और वो गिर पड़ा। उसे खाट पर लिटाया गया। थोड़ी देर बाद दुखीराम को होश आया। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। ना तो किसी से उधार लिए, ना किसी का ट्रैक्टर। ना जाने ये सब क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। देखो सुखीराम, कागज तो पक्के हैं, इन पर नाम और साइन तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम पैसे वापस कर दो और अपनी गलती मान लो, ताकि ये बात यही पंचायत में खत्म हो जाए। वरना ये लोग कचहरी जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से इनको पैसे वापस करूं? क्या मैं कागजात देख सकता हूँ? दुखीराम ने बड़े ध्यान से सारे कागज देखे और चिल्लाया कि ये सब किया कराया सुखीराम का है। इन कागजात पर सुखीराम के साइन है, उसके नहीं। हाँ, सुखीराम तो तुम ही हो। सरपंच जी, मैं तो दुखीराम हूँ, सुखीराम नहीं। तुम दुखीराम नहीं, सुखीराम हो। मैं पहले दुखीराम था, अब सुखीराम हूँ। और ये कागज तो पहले के हैं, तो ये सब सुखीराम का किया है। हम सब जानते हैं कि तुम सुखीराम हो, इसीलिए यह सारा कर्जा तुम्हें देना होगा। पिताजी, आप इन्हें बताइए मैं दुखीराम हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो सुखीराम हो और वह दुखीराम है। मैं तो अब सुखीराम हूँ, पहले दुखीराम था। बेटा, तुम पहले भी दुखीराम थे और आज भी दुखीराम हो। आप इन गांव वालों को समझाइए मैं दुखीराम हूँ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुम ही तो सुखीराम बनना चाहते थे। और अगर तुम सुखीराम बनोगे तो सुखीराम की जिम्मेदारियां भी तो होंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सुखीराम नहीं बनना। मैं दुखीराम ही ठीक हूँ। दुखीराम की बात सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगे। दुखीराम अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा। उस दिन के बाद दुखीराम दुखी